हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो ये जो लास्ट हमारे पास 90-20 डेज़ का जो समय बचा है उसके ऊपर है कि कैसे इसको अच्छे से अच्छे हम यूटिलाइज़ कर लें, ताकि जब हम स्किल टेस्ट के लिए अपेयर हो तो और एक अच्छे लेवल पे तक हमारी तैयारी पहुंच चुकी हो। और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसमें अभी हम लैग कर रहे हैं और जिन चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ताकि जा करके हमारा एट द एंड ऑफ द डे हमारी प्रिपरेशन बूस्ट हो और हम कॉन्फिडेंट वे में जा कर के स्किल टेस्ट दे के आएँ एंड मोर ओवर पास हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, जो कि ये है कि जो कि अभी इधर ज़्यादातर लोग पूछ भी रहे हैं, वो ये है कि उनके वर्ड्स छूट जा रहे हैं एक प्रेस्क्राइब्ड स्पीड पे जो वो लिख रहे हैं, लाइक 85 पे लिख रहे हैं तो उनके कुछ एक लाइन छूट जा रही है, या कुछ वर्ड्स मिस हो जा रहे हैं, या दो लाइन छूट जा रही है, या कोई जो 95 पे लिख रहा है उनके छूट जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर आप ग्रेड डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप 85-90 वर्ड्स पर मिनट पे लिख ले रहे हैं, सो उसके ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज फ्लक्चुएशन जो है 80 से सिर्फ 85 तक जाती है। 90 तक बहुत रेयर केस होता है कि उनका फ्लक्चुएशन पहुंच जाए। एंड अगर आप ग्रेड सी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 105-110 वर्ड्स पर मिनट तक आप लिख रहे हैं, दैट्स इज सफिशियंट, बिकॉज बहुत कम चांस है कि वो 110 वर्ड्स पर मिनट तक उनकी फ्लक्चुएशन पहुंचे। 105 वर्ड्स पर मिनट दैट्स इनफ। बहुत रेयर केस होता है कि वो छू के उस पॉइंट से नीचे आ जाता है, ठीक है। सो इसको देख के आप ये समझ सकते हो कि अननेसेसरी बर्डन आप अपने ऊपर ना डालो स्पीड का, जिस हिसाब से आप कैटेगरी वाइज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बात आती है कि लाइक आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चलते हैं कि लाइक आप 85 वर्ड्स पर मिनट पे लिख रहे हैं एंड आपके वर्ड्स छूट जा रहे हैं या कुछ लाइंस छूट जा रहे हैं, तो इससे कैसे कोप अप करें। सो अगर आप लाइक 85 पे लिख रहे हो, वर्ड्स छूट रहे हो, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप 80 वर्ड्स पर मिनट पे आ जाओ, 5 वर्ड्स पर मिनट कम कर दो, बिकॉज उस स्पीड पे हाथ पकड़ नहीं बना पा रहे, तो आप कोशिश करो ना पहले उस कम वाली स्पीड पे आप अपनी पकड़ मजबूत कर लो, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है कि लाइक एक अनसीन पैसेज लिया आपने, उसको आपने 80 वर्ड्स पर मिनट पे लिखा, ठीक है। कोशिश करिए कि एक्यूरेसी बनी रहे, एक्यूरेसी मेंटेन रहे। अगर आप ग्रेड डी के लिए जा रहे हैं, ग्रेड सी के लिए जा रहे हैं, जैसे कि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि कितना आपको टारगेट रखना है, एंड उस एक्यूरेसी के साथ अगर आप चलते हैं, लाइक 85 वर्ड्स पर मिनट का जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे, तो 80 वर्ड्स पर मिनट पे एक्यूरेसी मेंटेन करने के साथ आप लिख लेते हो। फिर उसके बाद जो पैसेज आपने लिखा है उसको टाइप है, पूरा एसएससी का जैसा एटमॉस्फेयर रहता है पूरा उसी तरीके से आपको प्रोसीजर रहता है वैसे ही करना है। फिर उसके बाद वही सेम पैसेज आप उस इंक्रीज्ड स्पीड यानी कि 85 वर्ड्स पर मिनट पे लिखोगे, एंड मोर और लेस आप उसको लिख लोगे, बिकॉज आपने अनसीन एक बार आप लिख चुके हो, तो वो अनसीन नहीं रहा, वो आपके लिए एक बार सीन हो चुका है, आप वर्ड से रूबरू हो चुके हैं, फैमिलियर हो चुके हैं, ठीक है। तो एक अनसीन को आप 80 पे लिख लिया, फिर उसी को 3 बार आपने 85 वर्ड्स पर मिनट पे लिखा। ऐसे कर करके दिन में अगर आप 3 पैसेजेस भी कर लेते हो इस प्रोसेस से, और उसके बाद 3 to 4 डेज तक बस ये प्रोसेस करना है, उसके बाद आपको अपनी जो अनसीन की स्पीड है वो बढ़ा देनी 85 वर्ड्स पर मिनट पे, एंड मोर और लेस आपका जो मिस्टेक्स थे उस पर आपको अच्छी खासी कमी देखने को मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मतलब वर्ड्स छूटेंगे ही नहीं। अगर आप इसको लगन से कर लेते हो, ईमानदारी के साथ आप करते हो, तो 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट सही आ जाएगा, एंड वर्ड्स आपके छूटेंगे। छूटेंगे भी तो बहुत कम, लाइक 1-2 वर्ड्स छूट गया, किसी जगह पे कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाता है, केस हो जाता है, बट ज़्यादा वर्ड्स नहीं छूटेंगे, और मतलब छूटेंगे ही नहीं, मोर लेस छूटेंगे ही नहीं, बिकॉज अगर आप अच्छे से करते हो तो ऐसे कर करके आप अपनी प्रिस्क्राइब्ड स्पीड जहाँ पे आप छूट रहे हो वहाँ पे आप वापस से दोबारा अपना गेन कर सकते हो विदाउट लूजिंग एनी वर्ड्स और एनी काइंड ऑफ लाइन। दूसरी चीज़ ये है कि टाइपिंग स्पीड, लाइक अगर ये हो रहा है कि आप लिख तो ले रहे हो, ट्रांसक्राइब कर ले रहे हो, बट टाइपिंग जब कर रहे हो तो उसमें दिक्कत हो रही है कि टाइपिंग स्पीड आपकी स्लो, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि दिन भर का 1 घंटे का स्लॉट आप अलग से रख लो, जिसमें आप सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, नॉट सीइंग दैट योर शॉर्ट हैंड, बट एक कोई भी नॉर्मल पैसेज आप उठा लो इंग्लिश का, किसी भी इंग्लिश बुक से उठा सकते हो या न्यूज़पेपर का उठा सकते हो। उसको करना आपको ये है कि आपको 10 मिनट्स के 5 सेशन कर सकते हो, लाइक पहले लिया कोई भी एक पैरा ले लिया, उसको 10 मिनट्स में आपने टाइप कर डालना है, ठीक है। कोशिश करो कि अगर आप इंग्लिश, जैसे मैं इंग्लिश का बता सकता हूँ, हिंदी के लिए आपको अरिहंत सर और बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे जो रहेगा। तो इंग्लिश का अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, लाइक आप ये कर सकते हो कि 10 मिनट्स के 5 स्लॉट्स बांट लो, और हर 10 मिनट्स में आपको कोशिश ये करनी है कि 350 से लेके 400 वर्ड्स तक आप लिख लो। इट मीन्स दैट आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट से 40 वर्ड्स पर मिनट के बीच में है, तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। बट स्टिल अगर आप 350 वर्ड्स भी लिख ले रहे हो तो वो भी गुड है, बट अगर आप 400 तक खींच ले जाते हो तो और ज़्यादा ही हेल्प करेगा टाइम रिड्यूस करने में आपका ट्रांसक्रिप्शन में। सो ऐसे कर करके आप 5-10 मिनट्स के स्लॉट में आप 5 स्लॉट्स
ऐसे आप कर करके आप टाइपिंग स्पीड पे भी अपनी एक अलग से, अगर आपको ये लगता है कि हाँ आपका टाइपिंग आप जो टाइम लिमिट आप सोच के चल रहे हो अगर उसमें आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये मेथड कर सकते हो। विद इन अ वीक आपका स्पीड अच्छा खासा टाइपिंग में बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि कई लोग अभी जो है नर्वसनेस या पैनिक कर जा रहे हैं, रीज़न बीइंग दैट कि वो इधर उधर, एक तो अभी अभी मास रिलीज हुआ है तो इस वजह से पैनिक हो रहा है कि क्या कट ऑफ जाएगा एंड ऑल, क्या सेफ स्कोर है या क्या नहीं है। फिर उसके बाद कई लोग हैं जिनका पहली बार स्किल है, उसको लेकर भी उनके मतलब अंदर एक नर्वसनेस आ जाती है, एनजाइटी आ जाती है कि कैसे होगा क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने आप को एकदम चिल रखो, एकदम रिलैक्स रखो। कट ऑफ फाइनल स्कोर या कट ऑफ क्या होगी वो एक बार हम लोग के पास अच्छा खासा एक डेटा कलेक्ट हो जाता है तो हम लोग आपको वैसे ही बता देंगे, तो वो उसके लेकर आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर क्वालिफाइड हो तो आप स्किल देने जरूर जाओ, कुछ नहीं तो कम से कम आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। स्किल के लिए कम से कम अपने पूरा 100% के साथ जाओ, तो कम से कम कुछ नहीं, सेटिस्फैक्शन ये तो रहेगा कि आप चलो फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, लो नंबर पे भी है अगर कोई, तो कम से कम आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन तो रहेगा कि हाँ आपने एटलीस्ट स्किल तो क्वालिफाई किया। सो जब 2023 के लिए आप उतरोगे तो आपके पास एक हेडेक कम हो जाएगी कि आपको स्किल के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को दिमाग लगाना है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने पिछली बार भी स्किल बीट किया है तो इस बार भी मैं स्किल निकाल लूँगा। तो आप बहुत अच्छे से आप थ्योरी के लिए प्रैक्टिस कर पाओगे। जब आपका ये अपना प्री हो जाएगा उसमें, तो आप जब स्किल के लिए अपेयर होगे तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। सो मेरा राय यही होगा, सजेशन यही होगा कि आप स्किल पे फोकस करो, ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ किया जाएगा और जो बाकी डिस्कशन आप करते हो। बाकी रही बात जो फर्स्ट टाइम पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, उनके लिए यही होगा कि थोड़ा बहुत अपने इस एनजाइटी पे कंट्रोल करने की कोशिश करो। कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे हवा नहीं होने वाला है, कोई भी इतना वो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलता नहीं है। बेसिक जैसे एसएससी कंडक्ट कराता है, जैसे मैं प्रोसीजर बता भी चुका हूँ, उसी हिसाब से आप घर पे प्रैक्टिस करते रहो। तो मोरलेस जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना तो तब तक आपका माइंड ऑलरेडी फैमिलियर हो चुका होगा इस इन्वायरमेंट से, सो आपको कोई इतना ज़्यादा डर या वो नहीं लगेगा। हाँ बेसिकली ये है कि आप पहली बार बैठते हो थोड़ा एक अंदर से नर्वसनेस हो रही, बट प्रैक्टिस करते करते अगर आप अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लोगे तो आप उससे भी कोप अप कर सकते हो। अब बात आती है कि कई बार होता है डिक्टेशंस में हमारे पास प्रॉपर नाउंस आते हैं या कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं जिसकी हमें शॉर्ट हैंड बनाने में सोचना पड़ता है कि क्या इसका शॉर्ट हैंड बनेगा, उसके चक्कर में आगे के भी 2-3 वर्ड्स छूट जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि आप इनिशियल्स लिख लो, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू का PJLN लिख सकते हो। बाद में जब अपना पूरा 10 मिनट का आप लिख लोगे उसके बाद आप उसको बाद में गो थ्रू करके आप लिख सकते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल। किसी भी चीज़ का लाइक डिफिकल्ट वर्ड भी आ जाता है, क्लैस्ट्रोफोबिया आ जाता है, तो CLT करके आप कुछ भी CLPH लिख लो, कुछ भी एक ऐसा इनिशियल्स लिख दो ताकि आपको एट द एंड जब 10 मिनट्स का सिर्फ डिक्टेशन होता है तो 10 मिनट्स कोई इतना बड़ा टाइम नहीं कि आपने कोई इनिशियल लिखा हो और आप भूल जाओ, ठीक है ना। बहुत कम ही होगा, रेयर चांस होगा कि हाँ शायद ही 2-3 वर्ड का आप भूल जाओगे, तो उतना कोई मैटर नहीं भी करेगा। सो आप अगर इन चीज़ों से कोप अप करना है कि लाइक इस वर्ड से जिसका डिफिकल्ट लग रहा है आपको या प्रॉपर नाउन से जिसको आपको लगता है आप नहीं लिख पाओगे, तो उसका इनिशियल्स तो एटलीस्ट लिख ही दो, लेकिन उस पर ज़्यादा टाइम ना लगाओ। लग रहा है इनिशियल्स भी लिखने में दिक्कत है तो उसको छोड़ ही दो, क्योंकि एक वर्ड के पीछे 3-4 वर्ड छोड़ना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि लोगों के मिस्टेक्स कम नहीं हो रहे, लाइक वो एक वर्ड पर मिनट पे लिख तो ले रहे हैं, लाइक एग्जांपल लेते हैं कि 90 वर्ड्स पर मिनट, तो उस पर लिख तो ले रहे हैं बट दिक्कत ये आ रही है उनको कि उनके मिस्टेक्स नहीं कम हो पा रहे। लाइक स्टैग्नेशन हो गया कि अगर 90 वर्ड्स पर मिनट पे लिख रहे हैं तो उनके 7% या 5% जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं उतनी ही आई जा रही है, जितनी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कम नहीं हो रहा। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ तो ये है पहली कि आपको जो भी पैसेज आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या जिनके आप शॉर्ट हैंड नहीं लिख पाए हो, उसको आप एक अलग रजिस्टर में, ऑलरेडी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप एक रजिस्टर मेंटेन रखो, बट स्टिल आप चाहो तो एक अलग रजिस्टर में अलग एक जगह बना लो, कॉलम बना लो पूरा, वहाँ पे आप उस वर्ड को लिखो, उस वर्ड का शॉर्ट हैंड लिखो और प्रैक्टिस करते रहो हर दिन। कम हाँ मतलब एक बार में बैठो तो 5 लाइन लिख दिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट सिटिंग लगाओ फिर 5 लाइन लिख दिया, फिर थर्ड सिटिंग जितनी बार आप बैठते हो पढ़ने के लिए उस पर 5 बार लिखा दो, और फिर जब उठने वाले हो उससे पहले भी एक बार 5 बार उसका 5 लाइन उसका शॉर्ट हैंड आप लिख लो। तो ऐसे धीरे धीरे वो मेमोराइज हो जाएंगे डिफिकल्ट वर्ड। एंड अगर कोई पैसेज है जो आपको लगता है काफ़ी डिफिकल्ट है, लगता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको मेहनत की ज़रूरत है, तो उसको भी लेकर के आप ये कर सकते हो कि उसको भी मोर एंड मोर आप मतलब ज़्यादा टाइम तो उसमें नहीं लगाना है कि लिखते ही चले गए, बट हाँ स्टिल अगर आपने उसको एक बार लिखा तो उसके बाद भी आप उसको 3-4 बार और आप उसको लिख सकते हो, ताकि उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लाइक पूरा पैसेज लिखना ही नहीं कि सिर्फ डिफिकल्ट, उसके पूरा पैसेज आप लिखोगे ताकि आपकी ये रहे कि हाँ आपका माइंड एंड हैंड उस चीज़ से कोप अप हो जाए कि हाँ इस डिफिकल्ट वर्ड्स में ऐसे लिखना है, ऐसे उस चीज़ से गो थ्रू होना है। तो आप ये चीज़ आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये रहेगा कि
आप अब ज़्यादा से ज़्यादा अनसीन करो, सीन करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। दिन भर में अगर आप 3 to 5 डिक्टेशंस अनसीन कर लेते हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। एंड वही चीज़ हर अनसीन में आपकी मिस्टेक, अगर आप ग्रेड डी के लिए जा रहे हो जहाँ पे आपको यूआर कैटेगरी के लिए 7% मिस्टेक्स अलाउड है, और आपकी मिस्टेक्स ओवरऑल 3 to 4% से ऊपर नहीं आ रही, तो दैट इज़ गुड, आप अपना अनसीन कंटिन्यू रखो। और वहीं ग्रेड सी के लिए जहाँ पे आपकी सिर्फ 5% मिस्टेक अलाउड है, तो 2 to 3% आना चाहिए, उससे ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बेहतर रहेगा आपको एट एंड ऑफ द डे जब आप स्किल टेस्ट के लिए अपेयर होगे। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर, अगर आपको लाइक आप अनसीन लिख रहे हो और कोई पैसेज आता है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लाइक ये उनके लिए कि जो उनका मतलब मिस्टेक्स भी कम है, एक्यूरेसी भी सही है, बट स्टिल कुछ पैसेज ऐसे लगता है कि हाँ इसमें वर्ड्स थे जो काफ़ी अच्छे थे, लाइक देखने लायक थे, तो आप उसको एक बार और लिख लो, बट सिर्फ एक बार और लिखो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप ये करो कि अनसीन ही करना है, आप सीन करने का कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस करने का। जिनके भी एक्यूरेसी अब अच्छी खासी कम हो चुकी है और अच्छे खासी स्पीड पे लिख रहे हैं, उनके लिए सिर्फ अनसीन करने की ज़रूरत है, सीन करके कोई फालतू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अनसीन से आप गो थ्रू होते रहिए, अनसीन करो, टाइप करो, पूरा एक एसएससी जैसा करवाता है वैसे ही पूरे माहौल में आप उसको प्रैक्टिस करो, ताकि आपका माइंड रेडी होता रहे। एंड स्टिल अगर टाइपिंग करके थक गए हो, लाइक होता है कि नहीं, 2-3 पैसेज आपने टाइप कर लिया, उसके बाद लग रहा है कि यार अब मन नहीं है, तो स्टिल आप अनसीन करो, भले ही टाइप ना करो, बट 2 बार उसको रीड ही कर लो। एक बार तो रीड करोगे, टाइपिंग भी करोगे, उससे पहले भी रीड करोगे, दूसरी बार एक बार और रीड कर लो, तो आप ये भी कर सकते हो। बट अनसीन से गो थ्रू होते रहो, जिनकी भी एक्यूरेसी अब अच्छी खासी मेंटेन हो चुकी है, और जो स्पीड है जिस पे उनको लिखना है उस स्पीड पे वो लिख ले रहे हैं, तो उनके लिए कोई उतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ अनसीन है, अनसीन करते हैं, बिकॉज आपके पास हार्डली 15 to 20 डेज का टाइम है, और नर्वस या पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई इतना टफ नहीं होने वाला है इसके लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉ का मतलब लीगल डिक्टेशन आएगी, तो लीगल डिक्टेशन बिल्कुल नहीं आएगी। लीगल डिक्टेशन सिर्फ हाई कोर्ट्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उसमें आती है, एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी में कोई नॉर्मल सा एक मैटर आएगा, लाइक जैसे आपने 2019 और 20 के एग्जाम्स के स्किल टेस्ट के एग्जाम्स में देखा है, बिल्कुल वैसे ही मैटर आएंगे। हाँ, इजी एंड हार्ड डिपेंड करता है, ऑलवेज आई से कैट इजी, कोई मैटर इजी हार्ड नहीं होता, इट डिपेंड्स हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द स्किल टेस्ट। जितनी अच्छी आपकी स्टेनोग्राफी होगी, जितनी अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस किया होगा, उतना ही मैटर वो इजी लगेगा, और जितना आपने कम लेवल पर प्रैक्टिस किया होगा वहीं से मैटर आपको हार्ड लगने लगेगा। एंड मोर ओवर, ग्रामलॉग्स जो होते हैं हमारे, उसको भी अब ये 15 से 20 दिन आप गो थ्रू करते रहिए। ग्रामलॉग्स हो गए, कुछ स्पेशल स्ट्रोक्स होते हैं वर्ड्स के जिससे शॉर्ट कर सकते हैं वर्ड को, लाइक प्रॉपर अगर हम शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो वो बड़े होते हैं, बट उनके स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस उनको कहते हैं। आप पिटमैन की बुक भी, जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड के हैं लड़के, पिटमैन की बुक में आपको उसका चैप्टर भी मिल जाएगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस का, तो उससे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि कुछ जो जिसमें ज़बरदस्ती हम लोग स्ट्रोक्स बना देते हैं तो उसको भी कम करने से, ताकि आपका एट द एंड ऑफ द डे जब आप शॉर्ट हैंड लिखोगे तो आपका टाइम कम लगेगा किसी भी स्ट्रोक को लिखने में। तो स्पेशल कॉन्स्ट्रैक्शंस एंड ये आपका ग्रामलॉग्स, इसको भी आप इससे 15 to 20 डेज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपके माइंड में, ऑल्दो जैसे आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको मेमोराइज तो हो गया होगा, बट स्टिल वो एक चीज़ है कि वो रिफ्रेश हो जाए, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है। बाकी बेसिक यही पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है 15 to 20 डेज में। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ और भी है जो मे बी शायद मैं मिस कर गया हूँ और आपको लगता है कि शायद बताना, आपके मन में उसको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। हिंदी डिक्टेशन के लिए कुछ भी आप है तो आप आर्यन सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंग्लिश डिक्टेशन के लिए कुछ भी आपको जो लाए चाहिए या जो भी मेरे से हो सकेगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।